ये सड़कों की खस्ता हालत, रोडों पर लगे कूड़े के ढेर, इन गरीब जनता की परेशानी, युवा रोजगार न होने से परेशान, इन सब की आवाज को उठाने के लिए प्राइम 80 न्यूज की टीम निकल चुकी है हर गली हर शहर। चुनाव नजदीक हैं, जनता किसको चुनेगी अपना अगला मुख्यमंत्री? क्या है जनता का सवाल और क्या है जनता के मन की बात? इसको देखते हुए प्राइम 80 न्यूज लेकर आया है खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आइए देखिए, सुनिए इस खास प्रोग्राम में क्या कहती है आगरा शहर की जनता। देखिए नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पूरा बड़ी तादाद में भरा हुआ है और ये नज़ारा 897 आनंद नगर क्षेत्र का है और यहाँ की समस्या काफ़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ के पार्षद भी आते हैं, जो भी नेतागण हैं वो चुनाव जाने के बाद जनता को भूल जाते हैं, चुनाव आते हैं तो जनता उनको याद आ जाती है। तो ऐसा ही ये नज़ारा जो कि हमने आपको दिखाया है और यहाँ की पब्लिक भी हमारे साथ है और प्राइम 80 न्यूज़ का खास प्रोग्राम जो आप शुरू किया है जनता मांगे जवाब, यानी कि जनता का जवाब है सरकार से कि आखिर आपके जो वादे थे, जो आपने वादे हमसे किए थे, वो आखिर वादे कहाँ गए? मुद्दे भले कोई भी हो, विकास के हों या रोजगार से जुड़े हों, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार वादे करती है जनता से, जो जनता उनको और वो सुबह की कुर्सी मिलने के बाद जनता को भूल जाते हैं। जनता पर जो भी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को वो हवा की तरह उड़ा देती है और जनता की समस्या बिल्कुल नहीं दिखती है। इसी बीच आज प्राइम 80 न्यूज़ की टीम 897 आनंद नगर क्षेत्र में पहुंची है। यहाँ जनता हमारे साथ है और हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में हमारे साथ यहाँ की क्षेत्र की जनता है और हमारा सभी स्टेट में और इसके अलावा आज जो उसके लिए हमारा ये खास प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसमें जनता की समस्या और जनता ने कहा है जनता मांगे जवाब, तो वो जवाब जनता सरकार से पूछना चाहती है कि आखिर जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं। तो हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, जानकारी लेंगे क्या अच्छा किस तरह की क्या समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार ने जिस तरह से वादे किए हैं, आप कितना इस सरकार से खुश हैं? इस सरकार से तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि कोई वादा पूरा नहीं हुआ है बिल्कुल जी। और यहाँ सब गली फर्श कूड़ा, बच्चे अब सिलेंडर 900 रुपया का आ रहा है जी और राशन दे रहे फ्री में, तो उस राशन को बस लेगा। धंधा भी नहीं है, धंधा भी नहीं है बच्चों और किसी का भी नहीं धंधा। तो लड़की लड़के सभी बेरोजगार डोल रहे हैं, पढ़ाई से बच्चे बेच कर दें। और दूसरे नंबर ये है कि सरकार तो कोई भी आई है गई है, मुकद्दी आ जाती चली जाती है, लेकिन ऐसा तो किसी सरकार ने किया जैसा हो रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं, वो किसी सरकार में नहीं हुआ, सिर्फ किसी सरकार में नहीं हुआ। तो इस सरकार में हमारी सरकार भाजपा सरकार महिलाओं को, जनता को फ्री सिलेंडर मुहैया करा रही है और गांव-गांव में जहां चूल्हे जलते थे, जिस घर में चूल्हे जलते थे वहां पर और सिलेंडर और गैस चूल्हा उनको उपलब्ध कराया है, फ्री कनेक्शन दिए हैं। सरकार तो ये कह रही है। इससे क्या फायदा हो रहा है? एक बार सिलेंडर दे दिया, 900 रुपया का 900 रुपया का भरा जाता है। 900 रुपया सिलेंडर कौन भराएगा? काम चलना नहीं है तो पैसे 900 रुपया कहाँ से आएंगे? सरकार दे रही है, सिलेंडर दे दिया, उससे क्या हो रहा है? तो सरकार तो कह रही थी कि सब्सिडी भी आएगी और फ्री सिलेंडर भी दे रही है और भाजपा सरकार पर सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी भी नहीं आ रहा है, कैसे आ रहे हैं? कचू ना आ रहा है, सब्सिडी ना आ रहा है रख के वो भी पैसे काट लिए। सिलेंडर फ्री के कहाँ से हो गए? कहाँ से फ्री हो गए? जितने वादा करेंगे कोई वादा पूरा नहीं है। सरकार फ्री मिल रहे। तो यहाँ रोजगार के उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
और चाहिए जेंट्स भी डोल रहे हैं, महिला भी डोल रही है, कोई सुविधा नहीं सरकार महिला के लिए काम नहीं। जी, तो बहन जी ने जब भी सत्ता में रही तो उनके कार्य से कितना खुश है आप? और बहुत ज्यादा खुश है। क्यों कि हमारी सुनाई होती थी और लेडीज़ की आज लेडीज़ धक्का मार के भगाया जा रहा है। यार किसी लड़की के संग बलात्कार हो रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं बताओ? उनके बलात्कार रास्ते में हो रहे हैं, बच्ची कहीं जैसे नहीं करोगे क्या? सब कुछ हो रहा है लेकिन बच्चों ने पढ़ाए कहाँ से लिखाएं बताओ? सब कुछ काम बिल्कुल तब कर दिया, आगरे में काम ही नहीं रहा है। तो यहाँ के जो पार्षद हैं वो पार्षद कितना यहाँ आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं गंभीर पड़ी हुई है। देखो एक बार हमने धर्मेश बुलाए, डॉक्टर धर्मेश बुलाए, बच्चों ने चंदा इकट्ठा करा, उनका सम्मान करवाया, स्वागत करवाया अच्छे तरीका से। 1 महीना की बोल के गए, जब से 2-3 साल हो गई लेकिन धर्मेश ने शकल नहीं दिखाई दी आगे के समाज का सब कुछ करके। वही तो कह रहे हैं जाके और कभी कऊ चीजें के तैयार नहीं होता धर्मेश, फिर क्या फायदा चाहिए थे? 2003 का रोड बना हुआ है। ये रोड किस सरकार का? बहन जी सरकार में बना, 2003 का बना हुआ है। जब से कोई नहीं आया, बंदा नाली भरी है, पूरा इतना कचरा पड़ा है, जिनमें बीमारी नहीं फैलेंगी। वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगा के वैक्सीन लगवाओ। अरे राशन दे रहे ठीक है, जब राशन बहन जी सरकार में एक बार मिल तो महीना में, लेकिन सब कुछ थे, लेकिन बच्चों के आदमी जेंट्स सभी कमा रहे, अब नहीं कोई कमा रहा है। घर में बैठे बेचारे, यहाँ से उधार लो, वहाँ से लो, ब्याज पैसा लो, अपने खर्चा बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में ज्यादा मर ही रहे हैं, बच नहीं गया कोई। कोरोना कोई नहीं है, पहले भी बीमारी आई, आज भी बीमारी आ रही है, कोई कोरोना नहीं है। ये सबरी साजिश राजनीति है। यहाँ घंटी बजाओ, ताली बजाओ, बेला बजाओ, दीपक जोरो, माँ राम मंदिर बनना है। क्यों नहीं बनवाया? एक आध बहुत बिहार बनवाया है, क्यों नहीं बनवाया है? बनवा देना, जाके बोल देना उससे, कोई भी हो सब करो, कोई सुविधा नहीं है। लड़कियां आज पढ़ लिख के बैठी हैं, BA MSc सब कर करके बैठी है, किसको नौकरी मिल गई? ये तो सरकार तो कह रही है और सरकारों से ज्यादा इस सरकार में रोजगार दिया है। अरे माँ तो देखो, जब तो जो कहते 36 इनसे कुछ सीना है। मेरा भाइयों बहनों वही है, 10-10 लाख 15-15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे। आज 1 रुपया आएगा वो तो बता, अगर रुपया नहीं डाले रोजगार हर महीने और महिलाओं के अकाउंट में भी जो अकाउंट खुलवाए थे उसमें पैसा भेजने के लिए भी सरकार ने आपसे वादे किए थे, पैसे डाले आएगा। मेरा तो एक पैसा नहीं आया उसमें जी। क्यों नहीं आया? 2 बार घंटी आ गई, क्या करती हो? अरे भैया मैं क्या करती हूँ, करने लायक होती तो करती, गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं कर रही हूँ। ये का मैंने फॉर्म भर 1000 रुपया का तब भी नहीं वो आया। 4 बेटी है मेरे पास, कहाँ से करूँगी उनकी ब्याह शादी? अब वो लगा दिया कि 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, चाहे 3 हो चाहे 1 हो, तुम तो किसी को नहीं आ रहे हो। जो पहले के बच्चे हुए उनका जनता का जवाब जो है वो सरकार से यही है कि जो वादे किए आखिर वो वादे कहाँ हैं। और पूरी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा है यहाँ। महिलाएं काफ़ी जिस तरह से आपको दिख रहा है और काफ़ी जनता गुस्से में है और उनके जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरी तरह सरकार यहाँ फेल दिखाई दे रही है। वो वादे सिर्फ सरकारी फाइलों तक हैं। और भी युवा सोच से भी जानकारी लेंगे और भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों से भी यहाँ जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह की क्या स्थिति बनी हुई है। अच्छा, बनी हुई है कितने समय से ये बनी हुई है? 12 साल से बीच में हम लोगों ने सरकार की तरफ से कोई जो क्षेत्रीय महासंघ मशहूरी और कांग्रेस राठौर की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं रहता है। सफाई के मामले में तो इस क्षेत्र को हम लोग एक लोग पूरे इंडिया में वो लोग चलाते हैं स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इस एरिया में हम लोगों ने अपनी तरफ से एरिया के लोगों ने कई बार इसको साफ भी करा दिया। अब मेन प्रॉब्लम जो है ये है कि एरिया में यहाँ पे डोर कलेक्शन का ये लोग दावा करते हैं कि 2 डोर कलेक्शन गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। अगर हो रहा होता तो इस एरिया के आसपास का जो एरिया वो सभी लोग यहाँ पे गार्बेज को डंप नहीं करते। ये रोड कहाँ तक ऐसी खराब पड़ा हुआ है? ये पूरा रोड अपना श्रीनगर से लेकर के राजपूत तक पूरा पड़ा हुआ है और इस रोड और जो नालियाँ आप देख सकते हैं, नालियाँ पूरी बंद हो चुकी है इस एरिया में, कोई नहीं है।
2003 में बीएसपी गवर्नमेंट में इस एरिया का डेवलपमेंट किया गया था विमनगी में। उसके बाद में आज तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया है। हम लोगों ने हमारे पास में मोटी फाइल भी रखी हुई है जिसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी की है, अधिकारियों से मिलकर भी की है। और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मेश जी को भी हमने यहाँ पे बुलाया था, उन्होंने अपना स्वागत करा लिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन झूठा आश्वासन देकर के चले गए, लेकिन अभी तो कोई भी विकास नहीं कराया गया है। उसको सिर्फ वो तो भाजपा सरकार का तो यही कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो बनवाई जाएँ और पूरी तरह ज़्यादातर विकास किया गया है इस सरकार में। काफ़ी और सरकारों से ज़्यादा विकास इस सरकार में किया गया है। अगर हम कंपेयर करेंगे अदर गवर्नमेंट से इसमें, तो इस गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी किया ही नहीं गया है। ये एकदम इनका सिर्फ जुमला है, झूठा बिल्कुल। अगर किया हुआ है तो मैं उनको अपने साथ में आगरा के कई ऐसे एरिया में फील्ड का जॉब रहता है मेरा, मैं पूरे आगरा में घूमता हूँ। माइनॉरिटी मुस्लिम और जो अदर कास्ट के लोअर कास्ट के जो एरियाज हैं उन एरियाज में तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इनका सिर्फ ये झूठा वादा है कि सबका साथ सबका विकास। एक तरह से शिक्षा की बात हुई और भी कई ऐसे मुद्दे हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अच्छा अमित जी, एक युवा सोच और युवा सोच के तौर पर आपका क्या कहना है? कितना प्रसन्न है सरकार से और अन्य सरकार के कार्य रहे उससे कितना प्रसन्न थे? उससे बेहतर ये सरकार लगी? 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं और नौकरियां देने की जो सरकार ने कहा है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां इस सरकार ने दी हैं युवाओं को, तो क्या कहना चाहेंगे? असल में इस सरकार में क्या है कि युवाओं के लिए सबसे गंभीर विषय ये है कि युवाओं को जिस तरीके से इस सरकार ने उलझा रखा है अन्य मामलों में, युवा जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा हैं वो सरकार के द्वारा धार्मिक मामलों में, ठीक है, चाहे वो अन्य मामले हों, उसमें उनको उलझा रखा है। जबकि जीवन के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में सोचना है। लेकिन ये सरकार ने ये है कि यहाँ के जो युवा हैं वो इन मामलों में ना सोचकर अन्य विषयों में उलझे रहे हैं। जैसे कि अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान सरकार जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने कब्जा लिया, तो उन्हें एक बहुत बढ़िया मुद्दा मिल गया युवाओं को उसमें उलझाने का। और ज़्यादातर जो युवा हैं वो शिक्षा की बात न करते हुए धार्मिक मामलों पर बात करते हैं। ये एक तरीके से जो भाईचारे की जो भावना है लोगों के बीच की, जिसको ये खंडित करती है ये विचारधारा, ठीक है। और विकास से कोसों दूर है ये जो वर्तमान सरकार है, ठीक है। अगर युवाओं के रोजगार की अगर हम बात करें तो इस सरकार ने जितनी भी जो वैकेंसीज वगैरह निकाली है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है उसमें इनकी सारी भर्तियों में कहीं ना कहीं हमें जो है दिक्कतें उठानी पड़ती है युवाओं को। कि उसमें 69,000 जो शिक्षकों में अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है, जो आरक्षण का जो मामला है, उसमें ये सरकार जो है उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन मुद्दों से इन लोगों ने भटका रखा है युवाओं को हिला रखा है दूसरे मामलों में। तो कितना प्रश्न है सरकार का? यह सब बेहतर और जो सरकार थी और उस सरकार से बेहतर इसमें कार्य किए अगर हम वर्तमान सरकार का अगर हम बीती सरकारों से अगर हम कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जब बसपा की सरकार थी तो उसमें जो विकास दर थी यूपी की वो हाईएस्ट थी, 17% विकास दर उस समय पे थी, ठीक है। उसके बाद सपा की सरकार आई, ठीक है, उसमें विकास दर गिरी और सबसे ज़्यादा जो विकास दर गिरी है वो बीजेपी की सरकार में गिरी है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है सोचने वाला, ठीक है। और अगर हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अगर तीनों पक्षों को अगर हम देखें तो तीनों पक्षों पर ये सरकार एकदम अपने निम्न स्तर पर है, ठीक है। बाकी जो सरकारें रही है बस जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बसपा की जो सरकार है, बसपा की सरकार ने न्याय संगत सरकार थी, सामाजिक न्याय की बातें करी, तो ये सब बेहतरीन काम किया है बसपा की सरकार ने। तो मुझे लगता है कि बसपा सरकार जो है, जनता को तो सुविधा चाहिए ना, अब वो बहन जी बने या योगी जी बने या कोई और बने, लेकिन जो सुविधा देगा सुविधाओं के नाम पे आता है तो अगर देखते हैं तो प्राथमिकता बहन जी का नाम आता है। जहाँ कोई अनियमितता नहीं, जहाँ कोई आपस में भेदभाव नहीं, जहाँ कोई ये नहीं कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो या तुम क्या नाम शुभ कास्ट हो, इसलिए या तुम अल्पसंख्यक हो इसलिए तुम्हारा गरीब मोहल्ले नहीं बनेगा, सबका बनेगा। तो वो विकास के नाम पे सब लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो उन्हीं के विचार हैं। सब लोग इसमें मायावती की तरफ निगाह लगाए हुए हैं, उनका मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार मौका यानी कि बहन जी के लिए आप मौका देना चाहिए, ऐसी परिस्थिति। तो देखिए यहाँ जिस तरह 2007 में जिस रणनीति से और बसपा ने चुनाव लड़े थे वही रणनीति अब 2022 के चुनाव के लिए बहन जी ने खेली है। उसी रणनीति के तहत अब पूरे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से मैदान में उतरे हुए हैं और बहन जी भी पूरी तरह
सम्मेलन कर रही हैं। कार्यकर्ताओं को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं, ज़मीनी स्तर से पूरी तरह 2022 के चुनाव की तैयारियां की जाए। और यहाँ जनता की समस्याएं जिस तरह से देखी, और उन्होंने बताया भी जो जनता मांगे जवाब, हमारे खास प्रोग्राम प्राइम इंडिया न्यूज़ का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। जनता का जवाब आज सरकार से यही है कि जनता से सरकार ने जो वादे किए थे, आखिर वो वादे कहाँ हैं। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिर वो वादे कहाँ हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये पूरा दलित वोट बैंक है, और एक तरह योगी जी कहते हैं कि यहाँ दलितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाएगी और दलितों पर अत्याचार नहीं सहे जाएंगे, मगर यहाँ देखिए कि दलितों की सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ की स्थिति पूरी तरह ख़राब है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ की ये सड़कें हैं, ये सड़कें खुद कह रही हैं कि हमें इलाज दो। ये पूरी तरह अवस्था में है और काफ़ी ख़राब स्थिति में पड़ी हुई है। यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। यहाँ की नालियाँ आप देख सकते हैं, नालियाँ जो हैं पूरी तरह कब से साफ नहीं हुई हैं। यहाँ मैं नवीन जैन जी का जो नारा था, गिरी नारा, यहाँ पूरी तरह खेल हो रहा है। और भी लोगों से जानकारी लेते हैं यहाँ के क्या उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह जैन है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं 2022 में किसको सीएम के चेहरे पे दिख रहा है? देखिए, ऐसा है, जब से बीजेपी शासन सरकार आई है, जब से विकास के नाम पर तो धीरे बढ़ा जी जी का वोट है जी। इस वजह से कोई, हालांकि धर्मपद वो आए थे डॉक्टर GS धर्मेश जी, तो उनका अगली 14 अप्रैल को उनका भव्य स्वागत किया गया था जी। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ऐसा है, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपको हमें दीजिए और सारी समस्याओं का निराकरण हम करेंगे। लेकिन हमारे करीब 7-8 गलियां हैं, उनका सबका सर्वे कर करके, और इस मेन रोड है जो आनंद नगर का, ये बहन जी के ही शासन में 2003 में बना था। उसी जब ही विकास हुआ था, उसके बाद आज तक विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, बीजेपी का शासन है, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। तो एक नज़र से क्या, आज तक सब विकास नहीं हुआ। इसका आश्वासन पूरे दे रहे हैं। आज भी धर्मेश जी पूरे यही आश्वासन दे रहे हैं कि काम होगा, लेकिन एन इलेक्शन आ गया नज़दीक, लेकिन नज़दीक तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी का शासन तो बहुत ही ज़्यादा साफ, बहुत ही ज़्यादा खराब है। आगरा से तो अभी आगरा में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, केंद्र में भी अभी जगह मिली है स्थिति बदलने को। तो आगरा में तो पूरी तरह मंत्री भी हैं, तो तब भी कितनी सुनवाई होती है आप लोग? देखिए सर, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। मंत्री हैं वो नाम के, और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ से ये जीत करके आए हैं ना, उसी क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। दलितों पे और मुसलमानों की तरफ कोई विकास नहीं है जी, 0/0 है। तो इससे पहले बहन जी की सरकार में, सपा सरकार में कितना विकास हुआ, कितनी आप लोगों की सफाई हुई? बिल्कुल पीछे, उससे तो काफ़ी पीछे है, उससे तो जैसे 90% पीछे है। बहन जी का शासन में जिस सारी जो गलियाँ थी ना, सारी गलियाँ बहन जी के शासन में बनवा गई। और बहन जी के शासन में जो रोड में जिस पर हम खड़े हुए हैं 2003 में बना हुआ था। जब से आज तक रोड कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है आगे शहीद नगर में, कुछ जो सर्व समाज के लोग रहते हैं ना, उन क्षेत्रों में हुआ है। उन्होंने जो देखा, इधर दलित लोग रहते हैं, इधर मुस्लिम रहते हैं, वो विकास मतलब वहाँ की गति रोक दी जाती है। नोटिफिकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन हाँ आश्वासन पूरे मिल रहे हैं, आश्वासन मिला, बाकी काम नहीं मिला। विकास का कोई काम नहीं। की सरकार ने ये सड़क बनने के बाद से ये सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है जी, बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है। यहाँ के पार्षद भी इसको कोई पार्षद जी नहीं सुनते। क्या नाम है पार्षद का? एक कमलेश राठौर है, हमारे क्षेत्र की तो कमलेश राठौर है, और जगदीश पटौरी है, वो हमारे शहीद नगर से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये उन दोनों का ही क्षेत्र वैसे आता है, लेकिन बीजेपी के, हाँ दोनों बीजेपी के। तो यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है। यानी स्थिति ऐसी ही पड़ी हुई है और काफ़ी परेशान है। यानी कि 2022 में आप जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब मिलेगा। ये जवाब किस चीज़ से देंगे? वोट से देंगे? ये वोट के अधिकार से देंगे, वोट के अधिकार से देंगे। अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करके जवाब दिया जाएगा योगी जी को, कि मतलब झूठे वायदे करके योगी जी ने हम लोगों से जो वोट दिया था, लेकिन आने वाले वोट के माध्यम से
यानी कि दलितों की मसीहा कही जाने वाली बहन जी को एक बार फिर आप मौका देना चाहेंगे? हाँ, 5वीं बार मुख्यमंत्री हम बनाएंगे बहन जी को जी जान से जो समझ जबरदस्त, क्योंकि ऐसा बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे बहन जी को, और कम से कम 250+ सीटें जाएंगी। देखिए यहाँ पूरी तरह काफ़ी लोग परेशान हैं और उनकी समस्या है, पीड़ा है, गंभीर पीड़ा है, तो उसका समाधान नहीं हुआ है, तो इसलिए परेशान है वो। और यहाँ 2022 के चुनाव हमने एक प्रोग्राम को शुरू किया था, जनता मांगे जवाब, तो जनता ने जवाब मांगा है सरकार ने। चुनाव नजदीक आ गए, अब तक तो कोई जवाब मिला नहीं है जनता को, इसलिए जनता परेशान है। ये गली देखिए, गली कितनी खराब है, गाड़ियाँ भी कब से साफ नहीं हुई हैं, नगर निगम की टीमें भी यहाँ नहीं आती हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ। और अभी महिलाओं ने अपनी पीड़ा भी बताई थी। यहाँ की स्थिति देखिए किस तरह ख़राब पड़ी है ये गलियाँ। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 2022 के चुनाव में जनता अपना मत, सही मत किसको देती है और किसको सीएम की बैठाती है। और देखते रहिए हमारा एक खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब, अपने सहयोगी निशान के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम मीडिया न्यूज़।